हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। नकातैन संहिता में कहा गया है, प्रातः स्नावा हरिम पूजे उपवास समर्पित पारण तो तत्कुर्यात् वर्त सिद्धे हरिम स्मरण। अर्थात प्रातः काल में स्नान कर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के बाद व्यक्ति अपने उपवास को उन्हें समर्पित है वो कर देना चाहिए। इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के लिए व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि एकादशी का व्रत पूर्ण करने के लिए उनका निर्धारण समय के अंदर ही हमें पारण करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के पूर्ण नियमों का पालन करता है लेकिन द्वादशी पर उनका निश्चित समय में पारण नहीं करता है तो उसका व्रत अधूरा माना गया है और फिर उसे द्वादशी के दिन भी संपूर्ण उपवास का पालन करना होगा। फिर वह त्रयोदशी के दिन पारण करके अपना व्रत है वो खोल सकता है। तो इसलिए जितना महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करना है उतना ही महत्वपूर्ण द्वादशी पर उसका निर्धारण समय में योग्य विधि से पारण करना है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी भी ऐसी ही विशेष मंगलाकारी एकादशी है जिसका पालन करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी मनुष्य को सर्वोच्च एवं आध्यात्मिक गंतव्य भी प्रदान करती है और इस दिन तुलसी की पूजा आराधना करने से भगवान श्री हरि हैं वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस योगिनी एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। इस बार योगिनी एकादशी का पारण करने का समय है वो 3 जुलाई बुधवार के दिन प्रातः काल 5:28 से लेकर 7:13 के बीच में रहेगा। यदि आप अपनी योगिनी एकादशी का पालन किया है, आपने किया है अगर व्रत, तो आप याद रहे कि इसी समय के अंदर आपको इस व्रत का पारण करना होगा। यानी कि एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान आदि से स्वयं को शुद्ध करके और उनके बाद जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की है उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करें या फिर उनका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 प्रदक्षिणा अवश्य करें। याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र है वो नहीं तोड़ते हैं। यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का निश्चित संख्या में माला है वो आपको जप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक कार्य पूजा कार्य समाप्त हो जाएं तो आप भगवान को अर्पित करें और क्षमता के अनुसार स्वादिष्ट भोजन तैयार कर और उसके बाद तुलसी पत्तर रखकर उस पर गंगा जल छिड़क कर भगवान को अर्पित करें। प्रयास करें कि पारण का समय से पहले यह सारे कार्य समाप्त कर लें और उसके बाद संभव हो तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए और उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान कीजिए। उन्हें भगवान को जो भी भोग लगाया है उसी में प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो फिर अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है। दान के विषय में पद्म पुराण में शील व्यास जी कहते हैं, तय माते कलयुगे दानम प्रति कमलापंत कर्तव्यम सतत प्राज्ञ इच्छेत भी प्रमम पदम। अर्थात लक्ष्मीपति की प्रसन्नता के लिए कलयुग में परम पद की प्राप्ति करने वाले मनुष्य को सदा ही दान करना चाहिए। दान देने से आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है। जब आप उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वे आप पर अधिक प्रसन्न होते हैं और सदैव आपके घर में निवास करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करना संभव नहीं होता है। ऐसे समय में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए, उसके बाद अपने नज़दीकी किसी मंदिर में जाकर पुजारी को या किसी ज़रूरतमंद को दान दे आइए। दान की लक्ष्मी आपके मंदिर में दीजिए। इस प्रकार भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम मतलब अपने आसपास किसी मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ दान करें और फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाएं। अगर आपको लगता है इतना भी समय आपके पास नहीं है तो घर पर ही आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपनी एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए और अगर किसी
को मतलब दान देने की व्यवस्था बनती है तो आपको योग्य स्थान पर ऑनलाइन भी दान दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यह दान की लक्ष्मी आप एक तरफ निकाल कर रख लीजिएगा और फिर जब कभी आप मंदिर जाएं तो उस समय उस दान को मंदिर में दे दीजिएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में कुछ ना कुछ दान आपको अवश्य ही देना चाहिए या फिर वह दान निकाल कर आप अवश्य रख लेना चाहिए। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आकस्मिकता है वो कम होती है। यह छोटा सा कदम धीरे धीरे ही सही लेकिन अंततः मनुष्य को वैराग्य की ओर अग्रसर करता है, इसलिए भी दान जरूर देना चाहिए। दान देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके द्वारा दिया गया दान किसी सुयोग्य व्यक्ति या संस्था के पास ही जाए, अन्यथा उसका बुरा फल है वो आपको भी भुगतना है पड़ सकता है। अगला कार्य यह है कि स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है, कर्तव्य चेव पवास यो अनाति द्वादशी दिने निवेदनम तुलसी मिश्रण पाप कोटि विनाश। अर्थात एकादशी व्रत का उचित समय में पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पाप हैं उनका नाश हो जाता है। इस प्रकार वैष्णव को भोजन और दान देने के बाद अब आप पारण समय के अंदर है वो आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं की एकादशी व्रत का पारण करें। जब आप स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। अज्ञान तमी रस व्रते नाने न केशव प्रसिद्ध सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध में हूँ, इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे ज्ञान नेत्र और आपकी शुद्ध भक्ति है वो प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी की पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उसे व्रत का पारण कीजिए। लेकिन अगर यह चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। जिन्हें निर्जल व्रत रखा है वे जल के साथ पारण करें, जिन्होंने सिर्फ जल के साथ व्रत रखा वे फल या दूध के साथ पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक समय दूध या एकादशी प्रसाद लिया है वे अन्न युक्त प्रसाद से ही व्रत का पारण है वो कर सकते हैं। आपने भगवान के लिए सुबह जो भोग बनाया था उसी को प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों से भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने आज एकादशी व्रत रखा है या फिर उसे पारण के विषय में यह जानकारी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यह एकादशी पारण की वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। धन्यवाद।